अगर आप सोचते हो कि सिर्फ टैलेंट के दम पे आप 2026 में एक सक्सेसफुल डीजे या म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाओगे, तो मुझे ऑनेस्टली आपको ये बोलना पड़ेगा, आज के टाइम पे टैलेंट काफी नहीं है। आज म्यूजिक इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट बेटर मार्केटेड है, चाहे वो आपसे कम टैलेंटेड हो, उसको ज्यादा शोज मिल रहे हैं, उसको ज्यादा स्ट्रीम्स मिलते हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हाय, मेरा नाम है डीजे सू और मैं पिछले 20 सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। मैं एक डीजे हूं, मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूं और पिछले कई सालों से मैं डीजेइंग, म्यूजिक एजुकेशन और आर्टिस्ट डेवलपमेंट का काम भी करता हूं। अब तक मैं पर्सनली 3500 से ज्यादा डीजेस को ट्रेन कर चुका हूं और इनमें से काफी आज एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं। क्लब्स, फेस्टिवल, टूर्स और बिग इवेंट्स में भी परफॉर्म कर रहे हैं। एक चीज है जो मैंने क्लियरली नोटिस की है, जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री से गायब हो गए उनमें से ज्यादा लोग अनटैलेंटेड नहीं थे। प्रॉब्लम टैलेंट का था ही नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम का था जो चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, क्लब्स, लेबल्स, मैनेजर्स डिसाइड करते थे कि कौन ऊपर जाएगा। आज कौन डिसाइड करता है? अटेंशन, एल्गोरिथम एंड विजिबिलिटी। 2026 में इंडस्ट्री बेस्ट आर्टिस्ट को रिवॉर्ड नहीं करती, इंडस्ट्री कंप्लीट आर्टिस्ट को रिवॉर्ड करती है। दोस्तों, 4 चीजें जो इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला, टैलेंट। आपका म्यूजिक, आपका डीजेइंग, आपका साउंड, ये फाउंडेशन है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस जरूरी है, स्किल डेवलप करना जरूरी है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना जरूरी है। लेकिन 2026 में टैलेंट सिर्फ एंट्री टिकट है, विनिंग पॉइंट नहीं। सोशल मीडिया से बहुत सारे आर्टिस्ट दूर भागते हैं, लेकिन एक सिंपल बात समझ लो, अगर लोग आपको देख नहीं रहे तो आपका टैलेंट मैटर ही नहीं करेगा। सोशल मीडिया का मतलब डांसिंग रील्स या फेक लाइफस्टाइल नहीं है। इसका मतलब होता है आपका प्रोसेस दिखाना, आपका जर्नी दिखाना, आप कैसे सोचते हो वो दिखाना। 2026 में आर्टिस्ट को परफॉर्म कम और डॉक्यूमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप जिस भी गिग पे जा रहे हैं, आप जो भी गिग कर रहे हैं, आप उसको वीडियो रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट जरूर करें। इससे आपकी ऑडियंस को समझ आएगा कि आपका क्राउड इंटरेक्शन कैसा है, आप अलग अलग सिचुएशंस में म्यूजिक को कैसे या क्राउड को कैसे हैंडल करते हो, आपका अटायर और आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, जो कि आज की डेट में बहुत मैटर करता है। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन इज पीआर, यानी कि पब्लिक रिलेशंस। पीआर का मतलब ईगो नहीं होता है, पीआर का मतलब होता है परसेप्शन। आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज, प्लेलिस्ट, पॉडकास्ट, ये सब मिलके आपकी इमेज बनाते हैं। जब कोई प्रमोटर या आपका ब्रांड नाम गूगल करता है तो वो दिखना चाहिए, वही आपकी वैल्यू डिसाइड करता है। आज की डेट में एक क्लाइंट आपके पीडीएफ या वीडियोस को नहीं देखता, वो जाएगा सोशल मीडिया पे, एआई पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और अलग अलग मीडियम्स में जाके चेक करेगा कि आप कैसा परफॉर्म करते हो, आपका म्यूजिक उनके गिग से रेलेवेंट है या नहीं है। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन इज प्रमोशंस। प्रमोशन का मतलब है आपका काम कितनी दूर तक पहुंचता है। बहुत सारे आर्टिस्ट पैसे खर्च करने से डरते हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट बात, अगर आप अपना म्यूजिक प्रमोट नहीं कर रहे हो तो आप उसे छुपा रहे हो। एड्स, कोलैबोरेशन, शोकेसेस, पेड पुशेस, आज सिर्फ ऑर्गेनिक रीच का जमाना नहीं है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। With the promotions, one thing that most of the artists fail in is to create a brand identity of themselves. इसके बारे में of course मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको इतना समझना है कि आप जो भी प्रमोशन मटेरियल अपना बना रहे हैं उस पे कुछ चीजें आपकी स्टैटिक होनी चाहिए, जैसे कि आपका लोगो, आपका इमेज, आपका ब्रांड प्रेजेंस। आप अपने म्यूजिक से आप अपने किस तरह के ऑडियंस को कवर अप करते हैं, ये आपके प्रमोशंस में डायरेक्टली विजिबल होना चाहिए। मैं पहले म्यूजिक पे फोकस करूंगा, मार्केटिंग बाद में देख लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है जो डीजेस और प्रोड्यूसर्स करते हैं। बात यह है, बाद में कभी नहीं आता, फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, फिर लगता है इंडस्ट्री अनफेयर है। इंडस्ट्री अनफेयर नहीं है, इंडस्ट्री क्लियर है। टैलेंट एंड मार्केटिंग गो हैंड इन हैंड। कंसिडर योर डीजेइंग करियर एज अ बिजनेस। अगर आपका टैलेंट ज्यादा है, मार्केटिंग कम है, इट विल क्रिएट अ डिसबैलेंस। मार्केटिंग ज्यादा है, टैलेंट कम है, तो आप वैसे ही स्टेज पे नहीं टिकेंगे। यू हैव टू गो हैंड इन हैंड विद योर टैलेंट एंड योर मार्केटिंग। गाइस, एक बात समझ लो, 2026 के सक्सेसफुल आर्टिस्ट एक चीज परफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें ठीक ठाक कर रहे हैं। थोड़ा टैलेंट, थोड़ी कंसिस्टेंसी, थोड़ी विजिबिलिटी, थोड़ा प्रमोशन, ये सेलिंग आउट नहीं है, ये प्रोफेशनल होना है। बहुत सारे लोग अपने मिक्स को, अपने ट्रैक को परफेक्ट होने का वेट कर देते हैं और वो ट्रैक उनके ड्राइव में ही रह जाता है, या फिर आपका वो डीजे सेट जो आप रिलीज करना चाह रहे हो वो आप नहीं कर रहे, वो एज अ डीजे सेट बन के ही रह जाएगा। मेक श्योर कि आप अपने काम को कंसिस्टेंटली डिलीवर करें, आप रोज नई चीज करें, आप अपने
प्रोफाइल को धीरे धीरे बिल्ड करें वो ज्यादा जरूरी है रादर देन बीइंग परफेक्ट एंड गोइंग आउट एट वंस। दोस्तों, इस चैनल पे मैं म्यूजिक करियर का रियल साइड शेयर करूंगा, बिना हाई बिना फेक मोटिवेशन। अगर आप डीजे हो या म्यूजिक प्रोड्यूसर हो और 2026 में ग्रो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले वीडियोस में मैं हर एक चीज को डिटेल में ब्रेक करूंगा, टैलेंट, सोशल मीडिया, पीआर एंड प्रमोशंस। याद रखना, टैलेंट ओनली ओपन्स अ डोर फॉर यू, बट स्ट्रैटेजी ही है जो आपको टिकाए रखती है। Well, this brings us to the end of this video. If you want me to cover any specific problems or topics, let us know in the comments and support us by subscribing to the channel. Thank you.